चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, क्या कह रहा है वो, किसी संख्या का, मान लिया हमने किसी संख्या का 60%, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, का मतलब होता है गुणा, यानी 3/5 बराबर कितना, इसके बराबर कितना आता है 36। अब इसे हम सरल करेंगे तो हम देखते हैं 0 से 0 ख़त्म, बाकी संख्याओं को उधर ही ले जा सकते हो वैसे 36। अब 10 और 5 भाग में तो गुणा में जाएंगे उधर, और ये गुणा में है तो उधर भाग में रहेंगे दूसरी साइड। तो 6 से 6 × 36, 3 से 3 दूनी 6, यानी 2 ढाई 20 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन होगा इसका, बी। स्टॉप बोलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 क्रमांगत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ये कह रहा है क्रमांगत पूर्णांक की बात करी गई है, वो भी सम। तो क्रमांगत पूर्णांक सम लिख लिया हमने। फिर क्या कह रहा है वर्गों का, तो वर्ग कर दीजिए, इसके वर्ग करेंगे तो इसका होता है 4, इसका होता है 16, दोनों का अंतर कितना हुआ 12। कितना अंतर हुआ 12। अगले और चेक कर लेते हैं। तो 12 तुम्हारा 3 से भी करता है, 4 से भी करता है और 6 से भी करता है, तो अभी तो ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ। तो अगले और ले लेते हैं, यानी कि 4 और 6। तो 4 का कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, और 6 का कितना होता है 36, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हुआ 20। क्या 20 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। क्या 20 4 से कटेगी, हाँ ये कटेगी। 6 से कटेगी, नहीं कटेगी। 7 से नहीं कटेगी। तो क्या हुआ इसका आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 गुणनखंडों 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया तथा शेषफल 4, 8, 12 प्राप्त किए। तो यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल कितना होता। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है इसमें कि यदि किसी संख्या को 5, 9, 13 से भाग देने पर क्रमशः 4, 8, 12 शेषफल बचे तो वह संख्या क्या होगी। इस तरह भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। और दूसरा ये है कि वो भाग देने के बाद शेषफल पूछ रहा है, एक पूरा क्वेश्चन है। तो एक आधा सा क्वेश्चन होता है इसमें से, किन्हीं संख्याओं से, किन्हीं गुणनखंडों से क्रमशः भाग देने के बाद कुछ शेषफल बचता है और हमसे वो संख्या पूछता है। तो अब हम चलिए उस संख्या को पहले प्राप्त करते हैं। तो उसे देखेंगे वो क्या करें, 5 से भाग देने पर किसी संख्या को कितना शेषफल बचता है, उसका 4 शेषफल बचता है। और यदि वो संख्या को 9 से भाग देता है तो कितना शेषफल बचता है, उसका 8 शेषफल बचता है। यदि वह संख्या को 13 से भाग देता है तो कितना शेषफल बचता है, उसका 12 शेषफल बचता है। कितना बचता है, 12 शेषफल बचता है। तो हम इसे कैसे करेंगे कि इस संख्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या हम कह सकते हैं कि जब हम भागफल, जब लास्ट जब शेषफल 12 बचा तो भागफल कितना होगा हमारा, 1 होगा लास्ट में। यहाँ पे हम मान सकते हैं, क्रम से मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना होगा, इसका शेषफल मानेंगे 1। तो 13 × 13, 13 और 12 कितना होता है 25। अब क्या करना, 13 और 12 कितना होगा 25। अब 25 का इस 9 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ हमारा 225। 225। अब जिस शेषफल 8 है, 8 इसको जोड़ देंगे तो कितना हुआ 233। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 × 3 = 15,
5 दिए 15, 1 16, 5 दूनी 10, 1 11। अब शेषफल कितना है यहाँ पे 4, तो जोड़ दिया 9 6 11 11। तो कितना हुआ, वह संख्या हमें ज्ञात हुई कि 1169 वह संख्या है जिसे हम 1169 वह संख्या है जिसे हम 5 9 13 से भाग देने पर क्रम से इतने इतने शेष बचेंगे। फिर से समझें इस संख्या को कैसे प्राप्त करते हैं। इसको इसमें गुणा करेंगे, इसे जोड़ेंगे, फिर जो जोड़ आएगा उसको इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और फिर जो जोड़ आएगा उसमें इससे गुणा करेंगे, इसे जोड़ेंगे, यानी शेष फलों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए अब वो क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वह संख्या उस संख्या को 585 से भाग देता तो कितना शेषफल बचता। तो हम क्या करेंगे, इसे 585 से भाग देंगे। 585 से भाग दिया तो 585 दूनी होता है हमारा 0 1170। अब हम घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये वाली संख्या ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है पूर्णतः भाग देने के लिए 1 कम पड़ रहा है, यानी कि 1 इसमें से क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो वही क्या बचेगा, हमारा शेषफल बचेगा। या हम कह सकते हैं 2 बार ना जाके 1 बार भाग जाएगा। तुम्हारा कितना बचा, 584। 584 कहाँ है यहाँ पर, तो 584 डी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और हमारा 999 तक पहुँचती है। तो यहाँ पे हम पता करेंगे, तो 6 से प्राप्त करो, तो 6 एकन 6, 4 बचे 40 हो गए। 40 तो ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से करती है, तो 42 करती है। तो कितना होगा, 42, यानी कि 102 वो संख्या है जो 6 से पूर्णतः कर दी है। तो 17 छिक्के 102, यानी कि 17 बार। यानी कि इससे पहले जो संख्या बचती हैं वो 16 संख्याएँ ऐसी हैं जो 6 से 2 अंकीय संख्या हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे 6 से, तो 6 एकन 6 और 3 बचा 36 हो गए, 6 चिंग 36, 3 बचे 39 हो गए और फिर 6 चिंग 36, है ना। तो कौन सी संख्या है जो यहाँ पूर्णतः कटेगी, तो वह संख्या है 996। ठीक है, यहाँ जो इससे इधर कटेगी, यहाँ लिखिए 996, यानी 3 अंकीय लास्ट संख्या है जो 996 और शुरू में संख्या है 102। और 996 वो कितनी बार करती है, इतनी बार। तो कितनी संख्या 2 अंकी हैं जो इधर बची हैं, वो है 16। तो 16 क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा कितना बचता है, 150। तो क्या 150 कोई ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ है। कितना है, बी है। ठीक करो, देखते हैं 51 + 52 + 53 ... 100, यानी कि ये कह रहा है 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। प्लस का मतलब योग क्या होगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसे 50 से 51 लिख सकते हैं, इसे 50 से 2 52 लिख सकते हैं, इसे 50 2 3 53 लिख सकते हैं, 50 3 53 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 प्लस करने के बाद अगर हम देखें 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा और यहाँ पे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 50 50। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 51 से 100 तक संख्या 50 होगी, यानी कि 50 ही तो 50 बार होंगे, पहली बात। तो ये क्या हो गया, प्लस क्या होगा, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालना होगा हमें। तो हम कैसे कर लेंगे, तो ये वाला होगा 2500, कितना हुआ 2500 प्लस, अब इसी योग को लगा देंगे 50 संख्याओं का योग पर इजी है निकालना, तो 2 से भाग दे देंगे। कितनी बार कटेगा, 25 बार। इसे करेंगे तो कितना होगा, 1275। अब इसे हम ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2500 और 1275, 5 7 7 3, यानी कि 3775। 3775 कोई ऑप्शन है, हाँ तो है। तो कितना हुआ, डी। चलिए 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n
डॉट 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 n पदों तक। ये कहता है तो इनका योगफल क्या होगा, यानी कि योग क्या होगा। तो अब हम देखेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 + 1 + 1 + सब में होगा, तो 1 + 1 + 1 + ये भी कहते होगा n बार तक, ठीक है। माइनस, ये वाला माइनस लगा लेंगे। फिर हम देखते हैं कितना है, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n और डॉट 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 n/n तक, समझ रहे हैं आप, यहाँ तक मतलब n बार कह सकते हैं, n तक, इस क्या तक चलेगी, n तक। तो 1 + 1 + n बार होंगे तो इनका योग कितना होगा, n होगा। अब यहाँ पे देखें तो 1/n सभी में से कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 और ये कितने बचेगा, n तक। अब इन संख्याओं को हम योगफल निकालेंगे तो योगफल क्या होता है, n बार तक का n और n माइनस प्लस 1, n + 1/2 1/2 ये होगा। तो अब हम 1/2 होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस n से इस n को से n कट जाएगी, कटने के बाद यहाँ बचेगा n और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस की n हो जाएगी और माइनस के 1 हो जाएंगे और /2 होगा। अब 2 को इधर गुणा कर दीजिए तो क्या होगा हमारा 2n - n - 1/2, तो इसे घटाएंगे इसमें तो क्या बचेगा, n - 1/2। तो n - 1/2 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी।